बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आज सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का हमारा सिलसिला उन दोस्तों के लिए रहेगा जो सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं। उनको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा, किन किन मराहिल से गुज़रना होगा, उस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। पहले वीडियो में आपको बताया कि आप अपना छुट्टी यानी एग्जिट री-एंट्री पहले चेक करें, अगर आपका वैलिड है तो फिर उसके बाद टिकट का तरीक़ाकार बताया। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो पिछली दोनों वीडियो देखी होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। अभी आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है तो ये तीसरी वीडियो आप लोगों के लिए है। अभी आपका एग्जिट री-एंट्री वीज़ा भी वैलिड है और आपने टिकट भी ख़रीद लिया। अभी आपको तीसरा मरहला क्या करना होगा, तीसरा क्या काम करना होगा। आपने सबसे पहले जाना है PIA की वेबसाइट पर। सिंपली गूगल ओपन कर लेना है और उसमें लिख देना है PIA। जैसे आप PIA लिख दोगे तो आपके सामने इस तरह अटेंशन प्लीज़ का एक फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें ये पहला वाला हिस्सा है, ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। और दूसरा हिस्सा इम्पोर्टेंट ट्रैवल एडवाइजरीज़, क्लिक हेयर फॉर इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवल टू UK, UAE, गल्फ़, KSA, चाइना, मलेशिया एंड कनाडा। उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से इन ममालिक के लिए जाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ जो क्लिक हेयर लिखा है इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद आप नीचे आ जाएं। ये आपके सामने पूरा लिखा है, यहाँ इस पर लिखा हुआ है ट्रैवल एडवाइज़री अपडेट्स। ट्रैवल एडवाइज़री अपडेट्स पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद आप नीचे आए, आपके सामने आ जाएगा ट्रैवलिंग टू सऊदी अरबिया। ट्रैवलिंग टू सऊदी अरबिया पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और यहाँ ये जो हिदायत है इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है GCC सिटीज़न आर नॉन सऊदी होल्डिंग अ वैलिड वीज़ा, एग्जिट री-एंट्री, रेजिडेंट, इकामा एंड विजिट, वीज़ा स्टेटस कैन बी कन्फर्म फ्राम हेयर। ये वेबसाइट है। अगर कोई भी शख्स जो GCC गल्फ़ कंट्री का शहरी हो या वो नॉन सऊदी हो लेकिन उसके पास एग्जिट री-एंट्री वीज़ा हो, इकामा हो या दूसरा किसी भी किस्म का वीज़ा हो तो वो पहले अपना वीज़ा यहाँ पर कन्फर्म करे। अगर वो कन्फर्म है तो दूसरा प्रोसीजर उसको फॉलो करना होगा। हैव नेगेटिव PCR टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट टेकन नो लेटर देन 48 आवर पीरियड टू अराइवल, पैसेंजर विल नॉट बी अलाउड टू बोर्ड अदरवाइज। आपके पास कोरोना वायरस का PCR टेस्ट नेगेटिव रिज़ल्ट होना चाहिए जो 48 घंटे से कम टाइम का हो, यानी 2 दिन से अंदर हो। इसके लिए अथराइज लेब फॉर PCR टेस्ट, सऊदी अरब के लिए जो अथराइज लेबार्ट्रीज़ है पाकिस्तान में जहाँ से आपको टेस्ट करवाना होगा वो ये लेबार्ट्रीज़ है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक, चुगताई लेब्स, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट, एक्सल लैब, अलशिफा लेब्स, एडवांस लेब्स, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, ईसा लेब्स। ये तमाम आप लोगों ने यहाँ से देख ली। इनको आप गूगल कर लें और आप अपने नज़दीक तरीन आपके जो भी लेबॉरेटरी है वहाँ पर जाकर आप लोग टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट का तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि इनके कलेक्शन सेंटर भी है। ये जैसे शौकत खान मेमोरियल हो गया तो उनका मुख्तलिफ़ शहरों में कलेक्शन सेंटर भी है। कलेक्शन सेंटर से भी आप लोग किट लेकर आप लोग किसी भी डॉक्टर से टेस्ट करवा कर उनको वहाँ पर जमा करवा सकते हो लेबॉरेटरी में, वो आपको रिज़ल्ट दे देंगे। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल तरीका है क्योंकि हर डॉक्टर इसका टेस्ट नहीं करता, डरते हैं डॉक्टर अक्सरियत। टेस्ट का फ़ीस कितना है ये अहम बात है। टेस्ट और किट समेत तकरीबन 7,000 रुपये आपका लगेगा। इस पर तकरीबन 5500 रुपये उसके टेस्ट का है, रिज़ल्ट का है, और जो 1,000 रुपये है वो जो किट होता है टेस्ट किट, उसी किट का है 1,000 रुपये। तो तकरीबन 7,000 रुपये आपका ये लगेगा। इन जो भी ये लेबॉरेटरीज़ है यहाँ पर आपने टेस्ट करना होगा। मसलन आज 15 तारीख़ है, 17 तारीख़ को अगर आपका फ़्लाइट है तो आज आप जाके टेस्ट करवा सकते हो। 24 घंटे के अंदर आपको रिज़ल्ट दे देंगे। ये सबसे अहम चीज़ है, इस पर आप लोगों ने ख़ास ध्यान देना है, किसी के बातों में नहीं आना। इसके अलावा कहीं पर भी आप लोग अगर टेस्ट कर दे तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और आप सऊदी अरब नहीं आ सकते। ये अहम चीज़ है आप लोगों के लिए। ये जो लेबॉरेटरी है सिर्फ यहाँ से आप लोगों ने टेस्ट करवाना है। उसके बाद फिल इन द साइन
द हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म, ये फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ जब आप क्लिक कर ले तो ये डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में चले जाएगा। मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। ये वज़ारत सियाहत सऊदी अरबिया का फॉर्म है, इसको आप लोगों ने फिल कर लेना है। ये बहुत इजी है। फुल नेम लिखना है, ये आपको जहाज़ में भी मिल जाएगा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इकामा नंबर और कंट्री ऑफ अराइविंग फ्राम, पॉइंट ऑफ एंट्री, ये लिख लेना है। ये इजी चीज़ें हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये आपके पास होगा जब आप यहाँ किसी भी एयरपोर्ट पर आप लैंड कर लोगे तो आपके इमिग्रेशन के टाइम आपसे ये लिया जाएगा, ये आपसे मांगा जाएगा। तो आप वहाँ पर ये सऊदी हुक्काम के हवाले कर लोगे तो आप आगे जा सकोगे। अगर आपके पास ना भी हो तो फिर यहाँ पर आके वो आप लोगों को दे देगा और आप लोग यहाँ फिल करके उनको दे दोगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये मैं ख़ुद 14 मार्च 2020 को आया था, जो कोरोना का टाइम था, क्लोजिंग टाइम था, उस टाइम में आया था। उसी दिन 15 को मैं इधर एंटर हुआ था और हमको यहाँ पर दिया गया और जहाज़ में भी दिया गया, फिर यहाँ पर भी दिया गया। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आप कहीं पे भी कर सकते हो। इसके मुतालिक आपको इससे वापस कोई भी नहीं बेचता, ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास PCR टेस्ट हो। उसके बाद जो चीज़ है, आप जब सऊदी अरब पहुंच जाओगे, ये जो 3 स्टेप थी, ये तो आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, या ये तो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान में आप लोगों ने करनी थी। लेकिन इसके बाद जब आप सऊदी अरब में पहुंच जाओगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को की जान नहीं छूटी, यहाँ पर भी कुछ एहतियाती तदाबीर है, उनको भी अपनाना होगा। यहाँ पर 2 एप्लीकेशन है, एक है इसका नाम अगर गलत ना हो तत्मैन, और एक तवक्कलना ऐप। ये 2 एप्लीकेशन काफ़ी अभी मशहूर है, कोविड के टाइम में दोनों लॉन्च किए थे। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपने 8 घंटे के अंदर अंदर इनको डाउनलोड कर लेना है और आप लोगों ने जो भी आपकी अकोमोडेशन होगी, जो भी आपकी रिहाइश होगी, वो लोकेशन इसमें एंटर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 7 दिन के लिए क्वारंटीन में जाना है। सेल्फ़ आइसोलेशन आपको सबको पता है, उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। जब आपके 2 दिन आखिरी रह जाए तो फिर आपने यहाँ पर भी एक PCR टेस्ट करवाना है। वो इन दोनों एप्लीकेशन के ज़रिए हो जाता है, नज़दीक तरीन, वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई नहीं है। वो भी जब आपका नेगेटिव आ जाए तो फिर आप जो है ना अपने प्रोसीजर को, अपने काम पर जा सकते हो। आपने टाइम टू टाइम अपने हेल्थ को चेक करना है। वो ततमन्ना ऐप और ये तवक्कलना, इन दोनों पर आप लोगों ने अपडेट करना है। तो ये आप लोगों के लिए हिदायत है, यही हिदायत अपनाकर आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। अगर आप लोग इन हिदायत को नहीं अपनाओगे तो फिर आप लोगों का आना मुश्किल है। तो लिहाजा आप लोगों के लिए अच्छा है, इसमें जो मेन चीज़ है वो PCR टेस्ट है। PCR टेस्ट आप लोगों ने सिर्फ मुतल्लिका लेबॉरेटरी से करनी है और 48 घंटे का वैलिड होना चाहिए। अगर 48 घंटे का वैलिड ना हो तो आपको आपका यहाँ पर नहीं छोड़ेगा। ये आपके लिए सही चीज़ बताता चलूँ कि इसमें मेन चीज़ यही है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर भी आके हो सकती है, वो कोई इतना मसला नहीं है। फार्म का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ टेस्ट लाजमी है, वो आप लोगों ने कर लेना है। तो ये अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।